क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ एक ही शिवलिंग ऐसा क्यों है जो दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान है? क्यों उज्जैन के इस पवित्र मंदिर में प्रतिदिन तड़के 4 बजे शिव को चिता की भस्म से सजाया जाता है? और ऐसा क्या है इस मंदिर की बनावट में, उस मंदिर के गर्भगृह में, उन बंद गलियारों और प्राचीन पत्थरों में, कि यहां समय भी रुक जाता है और मृत्यु भी भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो जाती है? आज हम जानेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर की वह अद्भुत और गूढ़ कथा जो सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है। यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की पहचान है यह मंदिर। और यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वह स्थान है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ मौजूद रहते हैं। शिव के इस रूप को महाकाल कहा गया, यानी कालों के भी काल। कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है तो यमराज भी सबसे पहले महाकाल से अनुमति लेते हैं, क्योंकि यहां भगवान शिव सिर्फ जीवन नहीं मृत्यु का भी स्वामी है। महाकाल कैसे बने? इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग में। उज्जैन, जिसे तब अवंतिका कहा जाता था, एक बहुत ही पवित्र और यज्ञ प्रधान भूमि थी। यहां ब्राह्मणों द्वारा अनेक यज्ञ, तप और हवन होते थे। लेकिन तभी वहां आ पहुंचा एक भयानक राक्षस, दूषण, जो तपस्वियों को मारने लगा, वेदों की ऋचाएं नष्ट करने लगा। तब संतों ने शिव से प्रार्थना की और एक दिन यज्ञ कुंड की अग्नि से स्वयं शिव प्रकट हुए। उनके नेत्रों में ज्वाला थी, हाथों में त्रिशूल और शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। शिव ने दूषण का वध किया और उसी स्थान पर कहा, मैं यहां सदा के लिए निवास करूंगा, काल का भी नाश कर दूंगा। मेरा यह रूप महाकाल कहलाएगा। और तभी पहली बार शिव दक्षिण की ओर मुंह करके विराजे, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। और इस रूप से शिव ने दिखा दिया कि अब मृत्यु भी उनके आदेश के बिना किसी को छू नहीं सकती। भस्म आरती, मृत्यु को महोत्सव बनाना। अब आते हैं महाकाल मंदिर की सबसे विचित्र और चमत्कारी परंपरा पर, जिसका नाम है भस्म आरती। सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब दुनिया नींद में होती है, तब उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव को सजाया जाता है चिता की भस्म से। हां, आपने सही सुना, यह परंपरा सदियों पुरानी है, जब साधु संत अपने ही मृत शरीर की भस्म को महाकाल को अर्पित करने की इच्छा रखते थे। क्यों? क्योंकि शिव के भक्त जानते थे शिव ही हैं जो मृत्यु को सुंदर बना सकते हैं, जो मृत्यु को मोक्ष में बदल सकते हैं। आज भले ही भस्म प्रतीकात्मक रूप से दी जाती हो, परंपरा का भाव वही है, हे शिव, इस नश्वर शरीर की राख भी आपके चरणों में जाए। महाकाल, तंत्र का अदृश्य केंद्र। महाकाल सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, यह स्थान शिव तंत्र साधना का मुख्य पीठ है। यहाँ के नीचे आज भी कई गुप्त सुरंगें मानी जाती हैं, जहाँ पहले तांत्रिक साधक रात्रि को ध्यान और हवन करते थे। एक विशेष द्वार है जिसे आज भी काल द्वार कहा जाता है, जो सदियों से बंद है। कहा जाता है कि उस द्वार के भीतर अब भी ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनुष्य के लिए सहन नहीं की जा सकती। महाकाल की पूजा भी तांत्रिक विधियों से होती है। यहाँ मंत्रों का उच्चारण, भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की व्यवस्था सिर्फ प्रशिक्षित पुजारियों को सौंपी जाती है। श्री काल भैरव, महाकाल के प्रहरी। महाकाल के नगर उज्जैन में एक और चमत्कारी देवता का वास है, श्री काल भैरव। ये शिव का रौद्र रूप है और खास बात यह कि उन्हें मद्य, शराब का भोग अर्पित किया जाता है। आज भी जब भक्त मद्य की बोतल लेकर काल भैरव को चढ़ाते हैं तो बोतल का स्तर खुद ब खुद कम हो जाता है। यह तांत्रिक परंपरा का गहरा रहस्य है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। महाकाल के दर्शन, मोक्ष का द्वार। महाकाल का केवल दर्शन ही पापों का नाश करता है। कहते हैं जब मृत्यु निकट आती है और कोई भक्त उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन कर ले तो मृत्यु आसान हो जाती है, कष्ट मुक्त, भय से मुक्त। शिव कहते हैं
जो मेरा स्मरण करता है मैं उसे मृत्यु के पार ले जाता हूं। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु, तंत्र और मोक्ष तीनों एक साथ होते हैं। यहां शिव पूज्य नहीं, जीवित है। जो एक बार महाकाल के मंदिर में प्रवेश करता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि वो शिव को सिर्फ दर्शन नहीं देता, वो शिव को स्वयं में अनुभव करता है। अगर आपको यह कथा गहरी और अद्भुत लगी हो तो लॉजिकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो शिव के इस रहस्य को जानना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल काल।